बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। 30 जुलाई 2020 वेडनेसडे, लेक्चर हमारे इस यूनिट का तीसरा। ओवरऑल 15 लेक्चर हो चुके। साइंस 8 क्लास में आज की डायरी यूनिट 7 पेज 103 से लेकर 105 तक है। सॉरी, मैंने यहाँ पर 3 कर दिया। पेज 103 से लेकर 105 तक लर्न करेंगे और साथ में वर्कशीट आपकी जो है वो होमवर्क में है। ठीक है, पेज 103 से 105 तक। चूँकि इससे पहले ये हमारा लास्ट लेक्चर है, इसलिए इन एडवांस ईद उल अज़हा आप सबको मुबारक हो। कुर्बानी की फ़जीलत के बारे में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। और ये हदीस की किताब तिरमिज़ी से ली गई है। यानी कुर्बानी की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। जो साहिब इस्तात है, यानी कि जो इतनी रकम रखता है कि वो कुर्बानी कर सके, उसे कुर्बानी करनी चाहिए। तो हम डिस्कस करते हैं पहले कि कुर्बानी कौन लोग जो कर सकते हैं, किसको हम साहिब इस्तात या साहिब नसाब बोलते हैं। हर बालग, मुकीम, मुसलमान, मर्द, औरत मालिक निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। मालिक निसाब होने से मुराद ये है कि उस शख्स के पास सारे 52 तोले चांदी या उतनी मालियत की रकम या इतनी मालियत का तजारत का माल या इतनी मालियत का हाजत असलिया के अलावा सामान हो और उस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला या बंदों का इतना कर्ज़ा ना हो इसे अदा करके ज़िक्र करदा निसाब बाकी ना रहे। ठीक है, यानी कि इतने पैसे होने चाहिए। ये चीज़ तो आप खुद जो है कंफर्म करेंगे कि 52.5 तोले चांदी की कीमत आजकल क्या है। ठीक है, या आपके पास इसके अलावा घर में इतनी जो है वो रकम है, या फिर जो है वो सामान इतना ज़्यादा है आपके पास घर में जो यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बेहतर समझता हूँ कि आप जो आलिम दीन हैं उनसे जानें कि साहिब नसाब कौन होता है और किस पर कुर्बानी जो है वो वाजिब होती है। पेज 103 ओपन कर ले। ठीक है, वहाँ से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ तक कल हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमारे पास हाइड्रोलिक्स बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, साइंस की जो इल्म है उसको हम डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में। ठीक है, तो उसी में से एक पार्ट है हाइड्रोलिक्स, उसके बारे में हम डेफिनेशन करने जा रहे हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर थ्रू पाइप्स एज अ सोर्स ऑफ मैकेनिकल फोर्स इज़ कॉल्ड द हाइड्रोलिक्स। पहले तो देख लें, ट्रांसमिशन का मीन होता है ट्रांसफर्ड फ्लूइड, कोई भी जो बहने वाली चीज़ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिक्विड। ठीक है, लिक्विड्स जो होते हैं, पाइप्स हम जानते हैं किसे बोलते हैं। सोर्स, ज़ख़ीरा, जहाँ से कोई चीज़ हासिल होती है। फॉर एग्जांपल हमें जो है वो सूरज से रोशनी हासिल होती है, तो रोशनी का ज़ख़ीरा या सोर्स जो है सूरज है। ठीक है, फोर्स, मैकेनिकल फोर्स की एक किस्म है, क्योंकि फोर्स मुख्तलिफ़ किस्मों की होती है। तो मैकेनिकल फोर्स एक ऐसी फोर्स को कहते हैं विच कैन डू वर्क, यानी कि जिससे हम कोई काम जो है करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फोर्स लगाई, ठीक है, दरवाज़े पर, और दरवाज़े को हमने खींच लिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, फोर्स से कोई काम लिया है, तो ये भी एक किस्म की मैकेनिकल फोर्स है। ठीक है, हाइड्रोलिक्स का मीन क्या होता है, हाइड्रा जो है वो बेसिकली वाटर के वर्ड इस्तेमाल होता है, हाइड्रो।
हाइड्र और ऑलिक्स जो है उसका मीन जो है पाइप, ठीक है, यानी कि पाइप या फिर बंद जो बोतलें होती हैं, ठीक है, इनक्लोज वेसल, बंद जो वेसल्स होती हैं उनके अंदर जो है पानी, ठीक है, उसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई काम करवाया जा सके, ठीक है। अब हम प्रॉपर्ली डेफिनेशन को देखते हैं। हाइड्रोलिक्स बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या डील करते हैं, यानी कि क्या चीज़ हम स्टडी करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर थ्रू पाइप्स, पाइप्स के ज़रिए जो फ्लूइड है, ठीक है, उसका प्रेशर जो ट्रांसफ़र हो रहा है। आपको अगर याद हो तो पीछे हमने बात की थी कि छत के ऊपर जो टैंकी रखी जाती है, ठीक है, तो टैंकी के अंदर पानी जो है टैंकी की दीवारों पर प्रेशर लगाता है, ठीक है, और वही प्रेशर जब टूटी ओपन की जाती है तो पानी जो है प्रेशर लगाता हुआ पाइप से होता हुआ हमारी टूटी पर आता है, और जो हम प्रेशर फील करते हैं बेसिकली ये वही प्रेशर होता है जो हमें ऊपर टैंकी के अंदर पानी का प्रेशर था, ठीक है। तो पाइप में से जब फ्लूइड गुजरेगा तो वो जाहिर बात है प्रेशर भी ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम पाइप्स के अंदर प्रेशर के ट्रांसफ़र को स्टडी करते हैं एज अ सोर्स ऑफ मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, और ये जो प्रेशर आ रहा है वो मैकेनिकल फोर्स का ज़ख़ीरा होता है, यानी कि उस प्रेशर को हम इस्तेमाल करके बहुत से काम ले सकते हैं, ठीक है। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम फ्लूइड के प्रेशर को जो पाइप में से आ रहा है, ठीक है, उससे हम कोई काम लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस स्टडी को हम जो है वो हाइड्रोलिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पंप हमने लगाया, ठीक है, और पाइप की मदद से जो है वो हम देखें जो है मैकेनिकल फोर्स के वाले से डिस्कस कर रहा हूँ कि हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर के साथ पानी आता है, ठीक है, हम सर्विस स्टेशंस के अंदर उसको सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं पानी को, ठीक है। इट मीन्स कि कोई ना कोई काम लेते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरह से क्लोज वेसल्स के अंदर या पाइप्स के अंदर जो प्रेशर होता है पानी का उसको इस्तेमाल करके हम जब मुख्तलिफ काम लेते हैं तो उसकी स्टडी को हम बेसिकली हाइड्रोलिक्स बोलते हैं। Such systems are often used to produce a large force with the help of small force. इन सिस्टम्स को यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम को जो है हम इस्तेमाल करके बड़ी फोर्स जो है वो पैदा कर सकते हैं छोटी फोर्स की मदद से। मुझे नहीं समझ आई कि क्या कह रहा है। हाँ, ये कह रहा है, इतनी तो समझ आ गई है कि हाइड्रोलिक सिस्टम को हम इस्तेमाल करके यानी कि पाइप के अंदर जो प्रेशर है उससे जो फोर्स हासिल होगी उस फोर्स को हम इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, छोटी फोर्स लगा के थोड़ी फोर्स लगा कर बड़ी फोर्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि क्या मीन है इसका। जी, तो ये देखिए हमारे पास ये तस्वीर है जिसमें एक पाइप दिखाया गया है, ठीक है। पाइप ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं। इसमें क्या है कि एक साइड पर पाइप जो है वो छोटे साइज़ का है, ठीक है, और आगे जो है इस साइड पर पाइप जो है वो बड़े साइज़ का हो जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल पाइप्स थे। अब यानी कि एक सिंपली कह लें कि एक बड़े पाइप के साथ छोटा पाइप जो है जोड़ा गया है, ठीक है। अब ये हमारे पास ये चीज़ पिस्टन है। पिस्टन में क्या होता था, एक ढकना सा होता था, उसके ऊपर डंडी लगी होती थी, ठीक है, जिसके ऊपर फोर्स लगाई जा सकती थी। अब इस साइड पर और इस साइड पर पिस्टन लगा दी हैं, ठीक है। और पिस्टन का काम क्या होता था, पिस्टन जो है वो एयर टाइट होता है, फ्लूइड टाइट होता है, वो बंद कर देता है एक सिस्टम को, ठीक है। यहाँ पर भी पिस्टन लगा दिया, यहाँ पर भी पिस्टन लगा दिया। इट मीन्स कि ये एक बंद बोतल बन गई है, ठीक है। और बंद बोतल में पास्कल लॉ इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है ना। और पास्कल लॉ हमें क्या बताता है, प्रेशर रिमेन सेम फॉर क्लोज कंटेनर। क्लोज बंद बोतलों के अंदर यानी कि वो पाइप भी हो सकते हैं, ठीक है, बंद कंटेनर जिसके अंदर हमने फ्लूइड रखा हुआ है, ठीक है। बंद कंटेनर्स के अंदर फ्लूइड अगर रखा गया हो तो उस पर जो प्रेशर लगेगा वो हर जगह एक जैसा होगा। यहाँ पर भी प्रेशर सेम है, यहाँ पर भी प्रेशर सेम है, यहाँ पर भी प्रेशर सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में थी, ओके। तो हमने अभी बात करनी है बेसिकली कि फ़ोर्स थोड़ी लगा के हम ज़्यादा फोर्स हासिल करेंगे पास्कल के लॉ को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। अब आपने रिलेशन
शुरू में स्टडी किया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, ठीक है। प्रेशर जो है बराबर होता है फोर्स ओवर एरिया के, ठीक है। अब पास्कल लॉ के मुताबिक प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा, हर जगह एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट कर लें कि प्रेशर 3 होता है, ठीक है। ये मैंने एरो लगा के इसको शो कर दिया। अब ऊपर फोर्स हो, नीचे एरिया, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल फोर्स जो है वो 3 है और एरिया जो है 1 है। फोर्स 3 है और एरिया 1 है। अब फ़र्ज़ करें कि हमने फोर्स जो है वो, इसका आंसर 3/1 का आंसर क्या आता है, 3 को 1 के साथ डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। हमने प्रेशर का जो 3 है उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि लॉ क्या बताता है कि प्रेशर चेंज नहीं होता। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं फोर्स ज़्यादा करना, क्योंकि उसने क्या बात की थी, स्मॉल फोर्स को हमने ज़्यादा करना है। अब मैंने फोर्स को कर दिया है ज़्यादा, 6, ठीक है। फोर्स को मैंने 6 कर दिया है। अब मुझे आंसर चाहिए 3, क्योंकि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया 1 था तो एरिया को भी ज़्यादा करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। इट मीन्स कि फोर्स ज़्यादा करने के लिए मुझे एरिया भी ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके, क्लियर हो गई ये बात। अब मैं चाहता हूँ कि फोर्स मज़ीद ज़्यादा करो, ठीक है। मैंने फोर्स जो है वो 9 कर दी है अपने तौर पर, मैथमेटिकल वर्क कर रहा हूँ ना, सिंपली मैंने फोर्स को 9 कर दिया है। अब अगेन प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि आंसर मेरा 3 ही आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 9 को किससे डिवाइड करूँगा, आंसर 3 आए, 3 के साथ। इट मीन कि मैंने नीचे वाली रकम को ज़्यादा कर दिया, इट मीन कि एरिया ज़्यादा कर दिया है। और अगर मैं चाहता हूँ मज़ीद फोर्स ज़्यादा करना, एफ ऊपर वाली रकम को ज़्यादा करना, फॉर एग्जांपल मैं 15 चाहता हूँ, ठीक है, और आंसर मैं अगेन चाहता हूँ कि वो 3 ही रहे, वो चेंज नहीं हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली रकम यानी कि जो एरिया है उसको भी ज़्यादा करना पड़ा, 5 कर दिया। अब 15 डिवाइडेड बाय 5 का आंसर क्या होता है, 3। 9 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर भी 3 है। 6 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर भी 3 है। 3 डिवाइडेड बाय 1 का आंसर भी 3 है। इट मीन्स कि हम इन सब का आंसर 3 ही लेकर आ रहे हैं, यानी कि प्रेशर P उतना ही रहने दे रहे हैं। हम क्या करते हैं, फोर्स ज़्यादा करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एरिया भी ज़्यादा करना पड़ता है। अगर मैं सादा लफ्ज़ों में बोलूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि फोर्स ज़्यादा करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली रकम यानी कि एरिया को भी ज़्यादा करना पड़ेगा। फोर्स अगर मैं 15 चाहता हूँ तो मुझे एरिया भी 5 करना पड़ेगा। फोर्स ज़्यादा होगी तो एरिया भी ज़्यादा होगा। अब देखें इस फिगर को, ये है फोर्स F1, एरिया है जस्ट इतना, ये मैंने दायरा बना के दिखा दिया कि पाइप का साइज़ इतना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो है एरिया कर दिया है ज़्यादा, ठीक है, जैसे मैं ऊपर दायरा बना दिया है, एरिया मैंने कर दिया है इसका ज़्यादा। तो अब क्या होगा, एरिया ज़्यादा और नीचे वाली रकम ज़्यादा हो तो एफ भी ऊपर वाली रकम भी क्या करनी होगी, ज़्यादा करनी होगी। क्यों, क्योंकि मुझे आंसर तो 3 ही चाहिए। इट मीन्स कि अगर मैं एरिया ज़्यादा कर देता हूँ तो मेरी फोर्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी, यही होगा ना। इट मीन्स कि अगर हम छोटा पाइप लेते हैं और उसके साथ बड़ा पाइप कनेक्ट कर देते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे हम कम फोर्स लगाएंगे लेकिन एरिया हमारा छोटा है, तो बाद में यहाँ पे जब एरिया बड़ा हो जाएगा तो फोर्स ऑटोमेटिकली खुद ही बड़ी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रेशर हमेशा हर जगह कांस्टेंट रहता है पास्कल के लॉ के मुताबिक, ठीक है। तो पास्कल के लॉ के मुताबिक मैं ये नतीजा निकालता हूँ कि अगर किसी चीज़ का फोर्स जो है वो कम है, ठीक है, और एरिया भी कम है, और मैं चाहता हूँ फोर्स को ज़्यादा करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ का एरिया भी ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो पीछे जो उसने बात की थी कि हम थोड़ी फोर्स लगाकर बड़ी फोर्स जो है वो हासिल कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो पास्कल का लॉ इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग देन मुझे अपना जो एरिया है पाइप का बड़ा कर देना होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं ज़्यादा फोर्स जो है वो हासिल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 10 की लेवल की फ़ोर्स लगाई है, 10 न्यूटन की, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एरिया ज़्यादा होने पर 15 न्यूटन की फ़ोर्स हासिल हो गई है, ठीक है। और जस्ट क्या है कि हमें बेनिफिट क्या हुआ है कि हमें फ़ोर्स ज़्यादा एनर्जी हासिल हो गई है। इट मीन्स कि हम इस फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोई वज़नी चीज़ को उठाने के लिए। फॉर एग्जांपल 45 न्यूटन किसी चीज़ का जो है वज़न है, ठीक है,
तो उसको हम अगर उठाना चाहते हैं तो ईज़िली से उठा लेंगे, क्योंकि ये फोर्स जो है 50 न्यूटन की है, तो आसानी से हम उसको उठा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम हाइड्रोलिक सिस्टम, ये एक हाइड्रोलिक सिस्टम ही है ना। हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है, पाइप के अंदर फ्लूइड, और उस फ्लूइड को हम जो है एनर्जी के तौर पर, मैकेनिकल फोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कोई काम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसी वज़नी चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल 45 न्यूटन की वज़नी चीज़ को यहाँ पे उठा लिया है, तो इट मीन्स कि ये हाइड्रोलिक सिस्टम है एक। ठीक है, अब हम देखते हैं, A force applied on the fluid at smaller piston increases many times when it is transmitted to the fluid at the bigger piston। ठीक है, ये चीज़ हमने सारी समझ ली। इस डायग्राम को अब बता रहा है कि एक फोर्स जो लगाई जाती है फ्लूइड पर स्मॉलर पिस्टन वाले एरिया पर, ठीक है, इंक्रीजेज मैनी टाइम्स, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ट्रांसमिटेड टू द फ्लूइड से होती हुई, ठीक है, वो फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एट टू बिगर पिस्टन, बड़े पिस्टन पे आके। और वो क्यों, देखते हैं। दिस इज़ ड्यू टू द लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बिगर पिस्टन। उसकी वजह क्या है कि इस पाइप का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ज़्यादा होता है। ऑल द हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम हैं वो इसी चीज़ पर, इसी असूल पर जो है वो काम करते हैं। अब यहाँ पे नया वर्ड हमारे लिए आया है एरिया का, तो हमें पता है ना सिंपली क्या है कि इस पाइप का एरिया कम है, इस पाइप का एरिया ज़्यादा है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, तो अब देखें फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारे घरों में जो है खीरा इस्तेमाल किया जाता है। खीरे को हम जब काटते हैं तो लंबाई के रुख, ठीक है, खीरा होता है और उसको हम जो है वो चौड़ाई के रुख काट रहे होते हैं। तो काट कर हम जो स्लाइस हासिल करते हैं वो बेसिकली सेक्शंस होते हैं, और जिस तरह से हम उन्हें काटते हैं वो क्रॉस सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो उनका जो एरिया होगा, ठीक है, उसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से पाइप का जो गुलाई वाला हिस्सा हमें नज़र आ रहा होता है वो बेसिकली उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को शो करता है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ज़्यादा है। तो सिंपली हम क्या बोलेंगे कि जब हम कम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले पाइप पर कम फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स ट्रांसफ़र होगी इधर से, और जिस जगह पर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगी। और क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि उसने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। और किस तरह से कांस्टेंट रखते हैं वो हमने यहाँ पे इस तरह से डिस्कस कर दिया है। तो ये F1 थी और ये F2 थी। अब मुझे खुद बताएं F1 ज़्यादा होगी या F2 ज़्यादा होगी। ऑटोमेटिकली F2 ज़्यादा होगी। और एरिया बताएं A1 ज़्यादा है या A2 ज़्यादा है, A2 ज़्यादा है। ठीक है, और प्रेशर मुझे बताएं यहाँ पर और यहाँ पर किस में ज़्यादा होगा, प्रेशर दोनों में ही एक जैसा होगा। क्यों, क्योंकि पास्कल लॉ तो ये बताता है कि बंद वेसल्स के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर फ्लूइड फिल होता है वहाँ पर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसी बात को हमने नेक्स्ट इस्तेमाल करना है, ठीक है, और इसको डिस्कस करना है। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ हाइड्रोलिक सिस्टम। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं पास्कल लॉ की एप्लीकेशन, यानी कि पास्कल लॉ को इस्तेमाल करना है या हाइड्रोलिक सिस्टम को हम इस्तेमाल करना है, और उसके मुख्तलिफ़ तरह से जो काम हम लेते हैं इन दोनों सिस्टम से वो क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हदीस एक है इस बारे में, ईद की रात के बारे में, जिसने ईदैन की रात यानी शब्बे ईदुल फितर और शब्बे ईदुल अज़हा यानी कि सुबह ईद है, ठीक है, और उसकी रात तलबे सवाब के लिए क़याम किया यानी इबादत में गुजारा, उस दिन उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। ठीक है, और ये हदीस सनन इब्ने माजा से ली गई है। ठीक है, यानी कि हमें जो है ईद की रात यानी कि सुबह जिस दिन ईद होगी उस रात को हमें जो है वो इबादत करनी चाहिए। ये इबादत के हवाले से एक अहम दिन होती है, एक अहम रात होती है। इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे बढ़ूँ, कुछ मज़ाहिया खेज़ बातें आपसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने ईद के बकरों पर अपना जो शौक़ है वो पूरा आजमाया होगा। तो देखते हैं आपने क्या क्या किया होगा। जी तो स्टूडेंट्स, क्या कुछ ऐसा आपने किया अपने बकरों के साथ, या कुछ ऐसा, या फिर कुछ ऐसा?
जो भी करें उनकी प्रॉपर केयर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने लेसन की तरफ। हाइड्रोलिक सिस्टम की हम जो है वो एप्लीकेशंस इस्तेमाल स्टडी करेंगे। जैक सिस्टम, ठीक है, जैक सिस्टम जो है अगर आप देखें तो वर्कशॉप्स जो होती हैं या सर्विस स्टेशन जो होते हैं वहाँ पे उन्होंने जब मैकेनिकल वर्क करना होता है, फॉर एग्जांपल आपकी जो कार ख़राब हो गई है या फिर आपकी कार के पहिए जो है वो तब्दील करने हैं, ठीक है, तो उस मकसद के लिए वो आपकी गाड़ी को ऊपर उठाते हैं। ठीक है, अब देखें इतनी वज़नी गाड़ी हो, ठीक है, और एक पर्सन जो है एक मशीन सा इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से अपनी गाड़ी को जो है वो ऊपर उठा लेता है। ठीक है, तो बेसिकली जैक सिस्टम होता है जिसकी मदद से जो है वो पर्सन जो है वो उठा रहे होते हैं, ठीक है, गाड़ी को। अब देखते हैं कि ये जैक सिस्टम किस तरह से काम करता है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट हेडिंग जो इसकी बनेगी जैक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के बाद से मेन हेडिंग तो जैक सिस्टम की होगी, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जैक सिस्टम, यानी कि जैक सिस्टम किस असूल के तहत काम करते हैं। फिगर 7.3 शो द हाइड्रोलिक सिस्टम कॉल्ड द हाइड्रोलिक जैक। ठीक है, फिगर जो है ये वाली नीचे जो फिगर है उसमें हम डिस्कस भी करेंगे बेसिकली जैक सिस्टम्स के बारे में। अभी हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। इन दिस system a small force F1 is applied on a small piston which produces pressure P on the oil। ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पे देख लें कि स्मॉल फोर्स लगाई जा रही है F1, ठीक है, छोटे पिस्टन पर। जैसे ऊपर हमने डिस्कस कर लिया कि छोटे पिस्टन पर हम जो है थोड़ी फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और वो F1 फोर्स होती है विच प्रोड्यूस प्रेशर P ऑन द ऑयल। ठीक है, जब फोर्स लगाएंगे तो ऑयल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। पीछे अपने आम रूटीन में डिस्कस किया था कि पानी, ठीक है, ऑयल भी एक फ्लूइड है क्योंकि ऑयल भी बह सकता है। ठीक है, तो ऑयल के ऊपर जो है, ठीक है, इट मीन्स कि ये जो टैंक है, ठीक है, हमारी जो डायग्राम है या फिर जैक सिस्टम है उसमें ऑयल को यूज़ किया जाता है जिसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है। ठीक है, प्रेशर पी इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप टू अ वेरी लार्ज सिलेंडर फिटेड विद द पिस्टन। ठीक है, ये प्रेशर मूव करेगा, ठीक है, होता हुआ दूसरी साइड पर जाएगा और दूसरी साइड पर बड़ा पाइप होगा या सिंपली बड़ा सिलेंडर होगा और वहाँ पे बड़ा पिस्टन लगा होगा। ठीक है, और प्रेशर वहाँ तक जाएगा। अब प्रेशर चेंज होगा या नहीं होगा, पास्कल के लॉ के मुताबिक प्रेशर उतना ही रहेगा जितना शुरू में था। सिंस एरिया ऑफ दिस प्रेशर पिस्टन इज़ वेरी लार्ज, सो अ वेरी लार्ज फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रेशर पी एट दिस बिगर पिस्टन विच मे बी यूज टू लिफ्ट समथिंग वेरी हैवी सच एज अ कार। ठीक है, कहता है कि बड़े सिलेंडर पर, ठीक है, बड़े पाइप पर जब प्रेशर जाएगा, ठीक है, उसका एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, फोर्स भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उसी फोर्स को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, तो उसी फोर्स को हम इस्तेमाल करते हुए किसी भी वज़नी गाड़ी को उठा सकते हैं। लिफ्ट का मतलब है उठाना, तो उसको उठाया जा सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे पास क्या आ गया वो डायग्राम से हम देखते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है जिसको हमने ऊपर डिस्कस किया। ये हमारे पास पाइप हो गए। ठीक है, यहाँ पर उसने पाइप्स को सिलेंडर्स का नाम दे दिया है कि ये छोटा सिलेंडर है, ये बड़ा सिलेंडर है। ठीक है, ये छोटा पिस्टन, ये बड़ा पिस्टन। ओके, थोड़ी फोर्स लगाएंगे हम यहाँ पर। ये ब्लू कलर में उसने पाइप को शो कर ऑयल को शो कर दिया है। ठीक है, ये जॉइनिंग पाइप है जो इन दोनों सिलेंडर्स को जोड़ रहा है। ठीक है, अब हम जब यहाँ पे फोर्स लगाएंगे थोड़ी, तो वो फोर्स जो है वो प्रेशर लगाएगी किसके ऊपर, ऑयल के ऊपर। ऑयल जो है वो मूव करेगा इस साइड पर। ठीक है, और यहाँ पर भी प्रेशर इसका वही रहेगा जितना पहले था। ठीक है, चूँकि एरिया ज़्यादा हो गया तो फोर्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी, जैसे ऊपर हमने डिस्कस कर लिया पास्कल के लॉ के अकॉर्डिंग। अब फोर्स ज़्यादा होगी तो हम किसी भी वज़नी चीज़ को जो है वो उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने कार को उठा दिया है। ठीक है, और F1 छोटी होती है और F2 फोर्स 2 जो है वो बड़ी होती है और इसका इस्तेमाल करके किसी भी हैवी वेट को हम उठा सकते हैं। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल था। ठीक है, अब मज़ीद देखते हैं इसके अंदर और क्या बताया हमारे पास।
फंक्शन ऑफ वॉल्स हमने जो है इसकी सेकंड हेडिंग बना ली है। वॉल्स V1 and V2 prevent the backflow of oil to the small cylinder so that the heavy load remains raised up। अब क्या है, अगर प्रेशर इधर से इधर आ सकता है तो वही प्रेशर बैक भी जा सकता है, क्योंकि इतनी वज़नी चीज़ हमने उठाई हुई है, ठीक है। तो वो तो प्रेशर वापस भी तो जा सकता है ना, ठीक है। और वो वापस कब जाएगा, जब ऑयल वापस आएगा। तो ऑयल को कहता है कि ये दो वॉल्व लगाए गए हैं, सिंपली कह लें कि दो दरवाजे लगाए गए हैं, ढकने लगा दिए हैं कि जो ऑयल है वो वापस नहीं जाए। ऑयल वापस आने की कोशिश करेगा, ये ढकना ऑटोमेटिकली जो है फोर्स लगेगी इस ढकने के ऊपर, वॉल के ऊपर, और ये वॉल जो है नीचे हो जाएगा और बंद हो जाएगा और पीछे जो है ऑयल नहीं जाएगा। इस तरह से ये गाड़ी ऊपर की ऊपर ही रहेगी, ठीक है। तो वॉल्व V1 और V2 कहता है कि वो बैक फ्लो ऑफ ऑयल को वापस जाने से रोकता है ताकि स्मॉल सिलेंडर की तरफ ऑयल ना जाए। सो द हैवी लोड रिमेन्स रेज्ड अप, ताकि जो लोड हमने उठाया है, कोई कार हमने उठाई है, वो ऊपर ही रहे। व्हेन द ऑयल स्टॉपर इज़ ओपन, अब ये ऑयल स्टॉपर है, इसका क्या काम है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑयल स्टॉपर बेसिकली जिस तरह से पेच होता है कोई, ठीक है, उस तरह से है जिसने ऑयल को रोका हुआ है इस हिस्से में। When the oil stopper is open, the oil in the large cylinder flows back to the oil tank and the load is brought down। अब क्या होगा, कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि इस गाड़ी को जो हमने ऊपर उठाई है उसको वापस नीचे लाया जाए, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो स्टॉपर है इसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक पेच सा है जिसको ओपन कर देंगे। जब इसको ओपन कर देंगे तो क्या होगा, सारा ऑयल जो है यहाँ से इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और जो असूल था बंद बोतलों वाला, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ तक अभी बंद बोतल ही बनी हुई थी, इस एरिया से भी बंद थी, लेकिन जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, क्लोज वेसल वाली जो बंद बोतल वाला सिस्टम था वो ख़त्म हो जाएगा। अब पास्कल लॉ यूज़ नहीं हो पाएगा इस एरिया में, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली प्रेशर कम हो जाएगा और ये गाड़ी जो है वो नीचे आ जाएगी। तो इट मीन्स कि अगर हम चाहते हैं कि हैवी वेट को या कार को नीचे लाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉपर को ओपन करना पड़ेगा। अब क्या होगा, स्टॉपर मैंने एरो लगा दिए हैं ये कि स्टॉपर ओपन होते ही ऑयल यहाँ से स्टॉपर से होता हुआ वापस जो है वो ऑयल टैंक के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी गाड़ी जो है वो वापस आ जाएगी। तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये किस तरह से काम करता है, कैसे हम जो हैवी वेट को ऊपर उठाते हैं और कैसे हैवी वेट को नीचे कर सकते हैं, ठीक है। ईद की खुशियों में गरीबों को शामिल करें, ठीक है, उनका ख़ास ख्याल रखें। रुपयों की फार्म में, गोश्त की फार्म में, ठीक है, उनकी मदद करें, ठीक है, ताकि उन्हें भी जो है वो गोश्त खाने को नसीब हो। एक गरीब माँ की फरियाद यहाँ पे जो है पोइट्री में है। गरीब माँ अपने बच्चे को प्यार से यूँ मनाती है, गरीब माँ अपने बच्चे को प्यार से यूँ मनाती है, फिर बना लेंगे नए कपड़े, ये ईद तो हर साल आती है, ठीक है। तो अपने नज़दीक जितने भी गरीब लोग हैं उनका जो है वो इस ईद पर भरपूर ख्याल रखें, ईद पर भी, ईद के बाद भी, ईद से पहले भी। इस बकरे की फरियाद भी सुन लेते हैं जो क्या कह रहा है, मुझको गरीबों में तकसीम करना, फ्रीज़र में स्टोर ना करना। पर अच्छी बात भी यही है कि हम जो हमारा हक है उसे हम गोश्त को खाएं, ठीक है। और जिस तरह से हमें तकसीम का, गोश्त की तकसीम का हुक्म दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो तकसीम करें। और इस मकसद के लिए कि गोश्त जो है वो किस तरह से तकसीम करना है, ज़ाहिरी बात है वो आलम दीन से हमें जो है वो जानना चाहिए, ठीक है। मस्जिद के अवाम, ठीक है, मौलवी साहबान से जानना चाहिए कि गोश्त को किस तरह से तकसीम करना चाहिए, गरीबों के लिए, अपने लिए, रिश्तेदारों के लिए, ठीक है। तो इस बकरे की फरियाद भी आप सुन लें। हमारा दीन हमें ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन जो तरीक़ा है वो बताता है। आइए इस तस्वीर में देखते हैं क्या दिखाया गया है। ईद कुर्बान और सफ़ेद पोश, यानी सफ़ेद पोश वो लोग होते हैं
जो कि आज जो उन्होंने कमाया है वो आज ही उनका खर्च हो गया, यानी कि डेली बेस पे वो काम करते हैं और अपनी रोज़गार जो है वो तलाश करते हैं, उसे इस्तेमाल कर लेते हैं दिन भर का जो कमाया है, और सुबह फिर जो है वो अपने काम पे निकल जाते हैं और वो कमाते हैं, घर को खिलाते हैं, और इस तरह से उनका जो है वो चलता है काम। यानी कि कह सकते हैं हम दिहाड़ीदार जो तबका होता है उसको हम सफ़ेद पोस्ट बोलते हैं, ठीक है, जिनके पास एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मियाँ साहब जो है मैं क्या आवाज़ें निकाल रहे हैं, और बेगम साहबा क्या कह रही हैं, और ज़ोर से महल्लेदारों को पता लगना चाहिए। तो ये तस्वीर वाज़े तौर पर इस चीज़ की निशानदही करती है कि हम अपने दीन को हमारे रब की तरफ से दी गई आसानियों से को समझने से कासर हैं, ठीक है। जैसे कि पहले हमने डिस्कस कर लिया कि जो कुर्बानी है साहब नसाब पर फ़र्ज़ है, ठीक है, साहब नसाब पर वाजिब है। तो अगर ये साहब नसाब हैं तो ज़ाहिर है इन्हें ऐसी हरकतें, ऊंची हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर ये साहब नसाब नहीं है तो इन्हें अपने रब की तरफ से दी गई आसानी पर राज़ी होना चाहिए, ठीक है। तो सादा लफ्ज़ों में मैं यही कहूँगा कि हमारी अपने दीन से दूरी ही हमारी मुश्किलात का बाइस बनती जा रही है, ठीक है। हम जो है दुनिया को दिखाने के लिए पता नहीं क्या करते जा रहे हैं। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें जो है अपने हुक्मों की समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम पास्कल लॉ या फिर जो हाइड्रोलिक सिस्टम हैं उनकी एक एप्लीकेशन स्टडी करेंगे जो आम रूटीन में भी हम इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक सिस्टम, यानी कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं उनके अंदर जो ब्रेक लगाने का सिस्टम इस्तेमाल होता है उसमें भी बेसिकली पास्कल का जो कानून है वही इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि ब्रेक सिस्टम किस तरह से काम करता है और हमारी जो ब्रेक सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ब्रेक सिस्टम इन द कार इज़ अनदर कॉमन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। ब्रेक सिस्टम भी हाइड्रोलिक सिस्टम की ही एक एग्जांपल है। दिस कंसिस्ट ऑफ अ पाइप एंड 2 सिलेंडर्स। इसमें भी पाइप होता है, जैसे पहले भी पाइप था, 2 सिलेंडर यानी कि एक बड़ा सिलेंडर और एक छोटा सिलेंडर होता है। इट इज़ फिल्ड विद स्पेशल फ्लूइड कॉल्ड द ब्रेक ऑयल, ठीक है। हमारी गाड़ियों के अंदर जो है एक ख़ास किस्म का जो है ऑयल इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम ब्रेक ऑयल कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो फ्लूइड यूज़ होता है बेसिकली ब्रेक ऑयल उसको बोलते हैं। पीछे सिंपल एक ऑयल था, उससे पहले हम वैसे पानी की बात करते रहे थे। यहाँ पे एक ख़ास किस्म का फ्लूइड है ब्रेक ऑयल। ज़ाहिर है गाड़ी जो है बहुत तपिश का शिकार हो जाती है, ठीक है, बहुत गर्म हो जाती है, तो उसके लिए ख़ास किस्म का फ्लूइड यूज़ होना था, तो ब्रेक ऑयल जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। At one end of the pipe there is a cylinder fitted with a small piston called the master cylinder. अब एक जो पाइप है, ठीक है, उसके एक साइड पे छोटा सिलेंडर है, ठीक है, यानी कि छोटा पाइप है, ठीक है, और उसके साथ छोटा पिस्टन लगा हुआ है। उस छोटे सिलेंडर को हम मास्टर सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। मास्टर सिलेंडर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मास्टर का काम क्या होता है, हुक्म देना, ठीक है। तो हम जब पैडल के ऊपर पाँव रखते हैं, ठीक है, ब्रेक वाले पैडल के ऊपर पाँव रखते हैं, तो बेसिकली हम हुक्म दे रहे होते हैं ब्रेक सिस्टम को कि ब्रेक लगाई जाए, ठीक है। तो हमारा जो पैडल है ब्रेक पैडल, ठीक है, जिसके ऊपर पाँव रख के हमने ब्रेक लगानी होती है, वो एक सिलेंडर के अंदर फिट होता है, ठीक है। उसके साथ पिस्टन लगा होता है और वो एक सिलेंडर के अंदर फिट होता है जिसको हम मास्टर पिस्टन बोलेंगे, मास्टर सिलेंडर बोलेंगे, क्योंकि हम उस एरिया को ऑर्डर कर रहे हैं ब्रेक लगाने के लिए, ठीक है। द स्मॉल पिस्टन कनेक्टेड विद द ब्रेक पैडल, ठीक है, जो छोटा पिस्टन है उसके साथ पैडल लगा होगा जिसके ऊपर पाँव रख के हमने बेसिकली ब्रेक लगानी होती है। एक साइड पर छोटा सिलेंडर है जिसको हम मास्टर सिलेंडर कह रहे हैं, नाम बस बदलती है, ठीक है, और उसके पास एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ हो गई।
और पैडल लगा हुआ है, ये बात हमने कर ली, ठीक है। एट द अदर एंड ऑफ द पाइप देयर इज सेकंड सिलेंडर फिटेड विद द लार्ज पिस्टन कॉल्ड द स्लेव सिलेंडर। जबकि दूसरी साइड पे बड़ा सिलेंडर है, बड़े सिलेंडर को हम स्लेव पिस्टन बोल रहे हैं। स्लेव का मतलब होता है गुलाम, या फिर कह लें कि उसको आपका जो नौकर है, ठीक है, मास्टर का, आका का जो कामी है, ठीक है, उसको हम जो है स्लेव बोलते हैं। तो स्लेव सिलेंडर, ठीक है, यानी कि जो हुक्म मार रहा है, हुक्म क्या मारना है, उसने जो है लार्ज सिलेंडर में से जो है वो पिस्टन निकलेगा, ठीक है, जो कि फोर्स प्रोवाइड करेगा किसी काम के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम इसको स्लेव सिलेंडर बोल रहे हैं, यानी कि दो ही सिलेंडर वही हैं, दरमियान में पाइप है, एक छोटा सिलेंडर है, एक बड़ा सिलेंडर है, एक छोटा पिस्टन है, एक बड़ा पिस्टन है, ठीक है। When small piston is pushed into the master cylinder by applying a force on brake pedal, the pressure thus produced is transmitted without loss to the slave cylinder, ठीक है। यहाँ पर पास्कल लॉ की वही बात बता दी, ठीक है, कि जब हमारे फोर्स जो है पैडल की मदद से, छोटे पिस्टन की मदद से मास्टर सिलेंडर से, यानी कि छोटे सिलेंडर से पाइप से होती हुई बड़े सिलेंडर की तरफ जाएगी, जिसको हम स्लेव सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। तो जितना प्रेशर हमने लगाया है उतना ही वहाँ पे पहुँचेगा, जो कि हमने बात की थी पास्कल के लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर चेंज नहीं होता। अभी हम देख लेते हैं ऊपर जो हमने वर्डिंग में बहस की, ठीक है, अगर उसमें कोई उलझाव हो उससे हम सुलझा लें। ये हमारा पाँव है, ये ब्रेक लगाने के लिए पैडल, ठीक है, इसके ऊपर हमने पाँव रखा, इसको हमने दबाया, ठीक है, और इसके साथ जुड़ा हुआ था छोटा पिस्टन, ठीक है, और ये छोटा सिलेंडर जिसको हम मास्टर सिलेंडर बोल रहे हैं, क्यों बोलते हैं वो मैंने बात कर ली। और ये पाइप इसके साथ कनेक्टेड है, ये छोटा सिलेंडर और ये इसका बड़ा सिलेंडर है, ठीक है। और बड़े सिलेंडर में बड़ा पिस्टन है, ठीक है, और बड़े सिलेंडर को हम स्लेव सिलेंडर कहते हैं। अब देन देखें, अभी तक जो हमने बात की है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बात की थी कि जब हम पैडल दबाएंगे, ठीक है, पैडल को हरकत देंगे पाँव की मदद से, अंदर की तरफ धकेलेंगे, तो क्या होगा, ये फोर्स लगाएगा हमारा पाँव, ठीक है, और वो प्रेशर की फॉर्म में वो फोर्स जो है वो जाएगी पाइप की मदद से मास्टर सिलेंडर से होती हुई बड़े सिलेंडर यानी कि स्लेव सिलेंडर के पास, ठीक है। और स्लेव सिलेंडर में क्या होगा, बड़ा पिस्टन जो बाहर की तरफ निकलेगा, जो कि यहाँ पे फिगर में उसने शो नहीं किया हुआ, इसलिए हम भी जो है इसको नहीं डिस्कस कर रहे कि वो कहाँ पर है। अच्छा जी, बड़े सिलेंडर के साथ एक पैड लगा होगा, और वो पैड क्या करेगा, चलती हुए पहिए की जो डिस्क होगी जो अंदर होती है पहिए के अंदर, उसको रोक देगा, ठीक है। कैसे रोकेगा, आइए हम देखते हैं। अब तभी मैंने बात कर ली कि लार्ज पिस्टन जो है उसके साथ पैड लगा हुआ है, पैड जो है चलती हुई डिस्क जो है पहिए की जो डिस्क है उसको रोकेगा। कैसे रोकेगा वो देखते हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ के इसके अंदर जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, वो है ब्रेक ऑयल, जो कि एक ख़ास किस्म का ऑयल होगा। अच्छा जी, द लार्ज पिस्टन इन द स्लेव सिलेंडर पुश आउट विद द लार्ज फोर्स। बड़ा सिलेंडर जो है उसमें से जो पिस्टन है, बड़ा पिस्टन, वो बड़ी फोर्स के साथ बाहर निकलेगा, पुश आउट यानी कि धकेलना बाहर की तरफ। इट देन पुशेस द ब्रेक पैड आउट टू मेक इट रब अगेंस्ट द मूविंग व्हील डिस्क। अब क्या होगा, ये पुश करेगा ब्रेक पैड को, ठीक है, पिस्टन के साथ आगे पैड है तो वो पैड को पुश करेगा बाहर की तरफ, मेक इट रब अगेंस्ट द मूविंग व्हील डिस्क, और वो क्या करेगा, रगड़ खाएगा। रब का मीन होता है रगड़ खाना, ठीक है, यानी कि ये पैड इस डिस्क के साथ रगड़ खाएगा, ठीक है। और ये जो डिस्क है वो बड़ी तेज़ी के साथ मूव कर रही है, क्योंकि गाड़ी को ब्रेक हम कम लगाएंगे, जब गाड़ी मूव कर रही है, पहिया मूव कर रहा है, तब ब्रेक लगेगी, ठीक है। तो ये पैड जो है इस डिस्क के साथ रगड़ खाएगा। इन दिस वे अ लार्ज फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोड्यूस विच स्टॉप द रनिंग व्हील। अब क्या होगा, एक बहुत बड़ी फोर्स पैदा होगी जो कि इस चलते हुए पहिए को रोक देगी। यहाँ पे नई चीज़ हमारे लिए है फ्रिक्शनल फोर्स। पीछे हमने 5 क्लास में जस्ट फ्रिक्शन की बात की थी, वो भी यही है, फ्रिक्शनल फोर्स ही है। फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं रगड़ की कुव्वत को, ठीक है। जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो वो रगड़ खाती हैं, ठीक है। रगड़ की वजह से कोई भी चीज़ अगर कोई मूव कर रही है तो उसकी जो स्पीड है वो स्लो की जा सकती है,
ठीक है। आप एग्जांपल ले लें, रगर की फ़ोर्स की इतनी अहमियत है कि हम जो चल रहे हैं ज़मीन के ऊपर वो भी रगर की फ़ोर्स की वजह से है, ठीक है। अगर ज़मीन पर रगर की फ़ोर्स ना होती तो हम फिसल रहे होते, ठीक है। तो जो रगर की फ़ोर्स है, जब ये पैड इस व्हील के साथ, इस डिस्क के साथ टकराएगा, ठीक है, तो उसके साथ जो है वो आपस में ये रगर खाएंगे, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो, उसका जो पहिया है वो रुक जाएगा, गाड़ी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। तो इस तरह से ये ब्रेक सिस्टम जो है काम करता है। अगेन स्कीम देख लें, पैडल पर हमने पाँव रखा, फोर्स लगाई, और जिसकी वजह से इसके साथ जुड़ा हुआ स्मॉल पिस्टन जो है वो ऑयल पर, ब्रेक ऑयल पर जो है फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है। मास्टर सिलेंडर के अंदर ये स्मॉल पिस्टन है, फोर्स प्रेशर जाएगी मूव करती हुई बड़े सिलेंडर के पास, जिसको हम स्लेव सिलेंडर कहते हैं, और स्लेव सिलेंडर के पास लार्ज पिस्टन होगा। लार्ज पिस्टन बड़ी फोर्स के साथ बाहर निकलेगा, पैड इसके साथ जुड़ा होगा, पैड जो है बाहर की तरफ जाएगा, वो रगर खाएगा डिस्क के साथ, और मूविंग डिस्क जो है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, रगर की फोर्स की वजह से रुक जाएगी और इस तरह से ब्रेक लग जाएगी। तो ये भी चूँकि एक क्लोज पाइप के अंदर जो है वो फ्लूइड से एनर्जी लेकर जो है किसी काम को करवाया गया है, गाड़ी को रोका गया है, इसलिए ये भी एक हाइड्रोलिक सिस्टम है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल हो गई। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, रिव्यू भी हम साथ साथ कर लेंगे। हमने डिस्कस किया हाइड्रोलिक सिस्टम को, ठीक है। तो हाइड्रोलिक जो है, हाइड्रोलिक्स बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है जिसमें बंद वेसल्स के अंदर, फॉर एग्जांपल पाइप के अंदर जो है जो प्रेशर ट्रांसफ़र होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, और उसकी जो एनर्जी होती है, मैकेनिकल फोर्स होती है, उससे मुख्तलिफ काम जो है वो हम लेते हैं, ठीक है। और हाइड्रोलिक्स बेसिकली साइंस की ब्रांच है, तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ सकती है, ठीक है। और इन सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए हम थोड़ी फोर्स लगा कर बहुत ज़्यादा फोर्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो डिफाइंड हाइड्रोलिक्स जो है बेसिकली जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ऊपर हमने फिगर के अंदर डिस्कस किया था कि किस तरह से थोड़ी फोर्स को बड़ी फोर्स में चेंज किया जा सकता है। तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे जो है वो हाइड्रोलिक सिस्टम को इस्तेमाल करके हम थोड़ी फोर्स को बड़ी फोर्स में बड़ी फोर्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन हमने जो इसमें डिस्कस किया एप्लीकेशन से पास कर ला, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। राइट नोट ऑन द एप्लीकेशन पास कर ला, राइट नोट ऑफ एनी वन एप्लीकेशन पास कर ला। दो एप्लीकेशन हमने की ना, जैक सिस्टम और ब्रेक सिस्टम। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, राइट नोट ऑन द ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए कंप्लीट आप जो अच्छी तरह से याद करेंगे। एप्लीकेशन पास कर ला भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, हाइड्रोलिक सिस्टम की एप्लीकेशंस राइट करें, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। जिसमें हमने डिस्कस किया बेसिकली जैक सिस्टम को, हेडिंग्स मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी बन सकती हैं, मैकेनिज्म ऑफ जैक सिस्टम की, इसके अलावा फंक्शन ऑफ वॉल्स की और फंक्शन ऑफ स्टॉपर की, ठीक है। और ये क्वेश्चन में मैंने जो है ये चेंज कर दी है, यानी कि फिगर जो है आप नहीं राइट करेंगे, इसका नेम राइट करेंगे जैक सिस्टम, तो ये हमने कर दी। अच्छा जी, इस फिगर में हमने डिस्कस किया था कि एक पाइप है, ठीक है, इसके साथ जो है वो एक छोटा सिलेंडर एक बड़ा सिलेंडर कनेक्टेड है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो ऑयल जो है फिल किया हुआ है। जब हम जो है छोटे सिलेंडर पर छोटे पिस्टन की मदद से फोर्स लगाते हैं तो ऑयल पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है। और वो ऑयल जो है वो जब बड़े सिलेंडर की तरफ जाता है, उसका एरिया ज़्यादा हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी फोर्स ज़्यादा हो जाती है, ताकि प्रेशर को कांस्टेंट रखा जा सके पास्कल के लॉ के मुताबिक, ठीक है। और इसी फोर्स को हम इस्तेमाल करते हैं कोई वज़नी चीज़ है ऊपर उठा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस वज़नी चीज़ को नीचे करें, तो उसके लिए हमें जो है स्टॉपर का सहारा लेना करता है। सो स्टॉपर ओपन कर देते हैं तो सारा फ्लूइड जो मूव करता हुआ ऑयल टैंक की तरफ आ जाता है। वॉल्स का फंक्शन हमने डिस्कस किया था कि वॉल जो है ऑयल के बैक फ्लो को रोकता है कि ऑयल वापस ना जाए और प्रेशर पर असरअंदाज ना हो, और गाड़ी जो है अपनी जगह पर ही रहे। देन हमने बात की ब्रेक सिस्टम के हवाले से, ठीक है, जिसमें हमने इस फिगर की मदद से अच्छे तौर पे डिस्कस कर लिया कि इसमें जो है एक पैडल होता है, एक मास्टर सिलेंडर होता है, एक स्मॉल पिस्टन होता है, ठीक है।
और स्मॉल पिस्टन जो है पैडल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और मास्टर सिलेंडर के अंदर ये फिट होता है, ठीक है। जब हम हमारा पाँव जो है फोर्स लगाता है तो ब्रेक ऑयल जो है वो प्रेशर लेता है, रिसीव करता है और आगे जो है वो बड़े सिलेंडर की तरफ ले जाता है, जिसको हम स्लेव सिलेंडर बोलते हैं। और इसके अंदर बड़ा पिस्टन जो है वो जुड़ा होता है। बड़ा पिस्टन जो है ज़्यादा फोर्स के साथ बाहर की तरफ निकलता है और इस पिस्टन के साथ पैड जुड़ा होता है और पैड जो है वो डिस्क के साथ रगड़ खाता है और चलती गाड़ी को ब्रेक कर देता है, रोक देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। वर्कशीट में आज जस्ट 2 ही क्वेश्चन है। लर्न आपने सारा प्रॉपर्ली करना है, कॉन्सेप्चुअल बेस था, लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है। और काम को मैं देखिए कोशिश भी करता हूँ कि काम कर दो रिटर्न में आपका। डिफाइन हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स की डेफिनेशन राइट करें। राइट नोट ऑन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, आल्सो ड्रा फिगर। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पर नोट लिखें और उसे जो है वो ड्रा भी करें, उसकी फिगर ड्रा भी करें, ठीक है। तो ये आपने रिटर्न वर्क में करना है। रिटर्न वर्क नीटली और बेहतरीन लेवल का आपने करना है, ठीक है। प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आपने इसको जो है वो करना है। मार्जिन लाइंस लाए गए, टॉपिक्स राइट करें, डे और डेट वगैरह प्रॉपर्ली मेंशन करें, ओके। और ये नहीं करना कि यही जस्ट आपने लर्न करना है, बाकी भी आपने अच्छे से लर्न करना है। डायग्राम बनाते हुए कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, तो वो देख लें कौन सी हैं। डायग्राम बॉक्स के अंदर आपने बनानी है। डायग्राम में पेन का और मार्कर का दोनों का इस्तेमाल करना है। प्रॉपर वे में लेबलिंग आपने करनी है। फिगर नेम जो है प्रॉपरली आपने राइट करना है, जो फिगर का नाम है वो लाजमी लिखना है। नीट लेबलिंग करनी है, डायग्राम नीट बनानी है। स्ट्रेट लाइन जो है वो आपने लगानी है लेबलिंग के लिए, सीधी लाइनें लगानी है, एरोस नहीं बनाने आपने, ठीक है, तीर नहीं बनाने। और लेबलिंग वन साइड पर आपने करनी है। अब इसी चीज़ को मैं आपको समझाने लगा हूँ एक फिगर से। जी तो स्टूडेंट्स, डायग्राम बनाते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखें, मैंने जो है मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या डायग्राम बनाऊँ, तो मैंने एक फूल बना दिया, ठीक है। और ये आपने डायग्राम जो है वो पेन के साथ बनानी है, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद लेबलिंग है। अब देखें, मैंने बोला लेबलिंग एक साइड पे करें आप, ठीक है। तो मैंने सारी लेबलिंग एक साइड पे कर दी है, ठीक है। एक साइड पे कोई लेबलिंग नहीं, ताकि डायग्राम हमारी नीट रहे। और लेबलिंग के दरमियान जो है मैंने फासला भी रखा हुआ है, ये नहीं कि कीचड़ मिचड़ कर दिया है, सारी मिक्सअप कर दी है, ये काम नहीं आपने करना, ठीक है। उसके बाद लेबलिंग जो है उसके लिए जो लाइन लगाएंगे, ठीक है, वो लाइन जो है असल लेबलिंग से अलग होनी चाहिए, यानी कि जो इंडिकेट कर रही है, इंडिकेशन लाइन है, उससे अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी लेबलिंग जो है उसकी टेढ़ी लाइन भी जा सकती है, ठीक है। ये जैसे टेढ़ी लाइनें हैं, ये टेढ़ी लाइनें हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी लेबलिंग है उस साइड पर आपने उस लाइन को सीधा कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने हर लाइन को सीधा किया है, अगरचे मेरी लाइन ये टेढ़ी आई थी, लेकिन जहाँ पे लेबलिंग कर दी है वहाँ पे मैंने उसको सीधा भी कर दिया, ठीक है। तो ये आपने जो है वो पेन से जो है मार्कर से जो है वो कर लें, ठीक है। राउंड मार्कर आपने यूज़ करनी है इस मकसद के लिए। इसके बाद जो लेबलिंग है आपने मार्कर से राइट करनी है, ठीक है। और देन जो है डायग्राम का जो नेम है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मुख्तलिफ डिज़ाइनों वाला फूल, वो आपने जो है मार्कर से उसका नाम लिखना है, उसको अंडरलाइन मार्कर से करना है, ठीक है। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि अगर मार्कर से अंडरलाइन कर रहे हैं तो खाली पत्ती और टिक वाली पत्ती और क्रॉस वाली पत्ती जो इसका नाम मैंने लेबलिंग की हुई है उसको अब आप फिर पेन से कर दें, ठीक है। पेन यूज़ यहाँ पे करना है। हाँ, ये देखिए मैं मुख्तलिफ स्ट्रक्चर भी बनाई हुई हैं, तो आप मोस्टली पेन यूज़ करें, दैन कहीं कहीं पर आप मार्कर यूज़ करें। बहुत ज़्यादा मार्कर यूज़ नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा मार्कर यूज़ पहले ही कर लिया है, ठीक है। अब डायग्राम हमारी बन गई है, बॉक्स लगाएं, ठीक है, बॉक्स बना दें, ठीक है। बॉक्स बना दिया आपने। इसके बाद आपने क्या करना है, देख लें एक बार। बॉक्स मार्कर के साथ बनाना है, लेबलिंग पेन के साथ कर लें, अंडरलाइन मार्कर के साथ कर लें, या फिर मार्कर के साथ वैसे जो है वो लेबलिंग कर लें। अंडरलाइन करना चाहते हैं करें, नहीं करते तब भी ठीक है। डायग्राम का नेम मार्कर से राइट करें, बॉक्स मार्कर के साथ बनाएं, स्केल का इस्तेमाल करें लाइनें लगाने के लिए। ओवरऑल जो डायग्राम है वो पेन से बनाएं, थोड़े बहुत मार्कर का यूज़ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम आपने नीट रखनी है, किसी किस्म का जो है किचड़ मिचड़ नहीं होने देना डायग्राम पर, ठीक है।
और बॉक्स जो है आखिर पे बनाएं। पहले सारा कुछ करने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद, लेबलिंग करने के बाद, नाम लिखने के बाद देन बॉक्स बनाएं। ज़ाहिर है फिर आपको पता चल जाएगा ना किस एरिया पर आपने बॉक्स बनाना है, वैसे तो नहीं पता चलना था। तो बॉक्स बनाएं और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको परेशानी नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टूडेंट जो है बॉक्स बना लेते हैं, पहले कुछ छोटा बना लेते हैं, कुछ बड़ा बना लेते हैं, फिर रो रहे होते हैं कि क्या करें, इतना बड़ा बॉक्स बन गया है, छोटी सी डायग्राम बनी है, इतना छोटा बॉक्स बन गया है, अब डायग्राम नहीं बन पा रही, लेबलिंग कैसे होंगे। तो इन मसाइल से बचने के लिए पहले आप अपना सारा वर्क नीटली कर लें, देन जब बॉक्स बनाएं। ओके फाइन। तो इन रूल्स को आपने हर डायग्राम बनाते हुए फॉलो करना है। जी तो ये बकरा अब क्या फरियाद कर रहा है, कर चले हम खुद फिदा जानो तन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले मटन साथियों। ठीक है, तो मटन की तकसीम का मैंने आपको डिस्कस कर दिया। जी तो स्टूडेंट्स ये ईद के बाद के हालात डिस्कस कर रही है फिगर। मुल्क भर में ईद उल अज़हा पूरे मजहबी जोशो खरोश से मनाई गई खबर। और ये पर्सन क्या कर रहा है, ये सो रहा है, ठीक है, और इसका पेट सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, और इस कमरे में फैली हुई गंदगी भी आपको बता रही है कि क्या सीन है। और हमारे आवाम रवाज कि 7 अप, ठीक है, सब कुछ हज़म कर देगी, खाने के बाद 7 अप पिए, ठीक है, तो वो भी उसने दिखा दी है। और हालात भी इस पर्सन के बता दिए हैं कि खाना खा के बाद वहीं पर लेट गया है, सो गया है, खराटे ले रहा है, ठीक है। और साथ में बता भी दिया है कि कभी कोई मसला होता है, गैस ट्रबल, हाजमेदार शरबत, हाजमेदार चूरन, हाजमुला, फक्की, हर चीज़ पास रखी हुई है, ठीक है, ताकि कोई भी मसला हो तो फौरी तौर पर उसे निपटा जा सके। तो क्या स्टूडेंट्स ये अच्छी चीज़ है? नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हमें अपनी ईद पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पेट हमारा ही है, ठीक है, कोई तंदूर नहीं यहाँ पे लग गया, कोई हमारे पेट के अंदर जो कहते हैं खाना जिसमें बताते हैं पतीला, पेट पतीला नहीं बन गया कि हमने उसके अंदर फिल करते जाना है। कोई वो क्या होती है, उसको देग नहीं है हमारा पेट, ठीक है, तो उसको 10 किलो गोश्त खा के फिल करना है। आपका घर है, ठीक है, ईद की खुशियाँ अगर हमें लगता है कि अच्छे से गुजरें तो हमें चाहिए कि हम जो इस बात का ख्याल भी रखें कि एक मेंटेन वे में, प्रॉपर वे में अपनी डाइट का इस्तेमाल करें। हमें इस तरह की कोई गैस ट्रबल से रेलेवेंट मेडिसिन ना खानी पड़े, हाजमेदा शरबत नहीं पीने पड़े, फक्की नहीं खानी पड़े, 7 अप नहीं पीनी पड़े, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी कि आपकी ईद जो है वो एक प्रॉपर वे में गुजरे, ठीक है, ये नहीं कि बस खाई चलो और वगाई चलो। अब कि हम बिछड़े तो शायद कबाबों में मिले, ठीक है, अब कि हम बिछड़े तो शायद कबाबों में मिले। तो स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे, हैप्पी ईद, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। और काम मुकम्मल करना है और साथ में मरा टाइम है, बड़ी छुट्टियाँ आपके पास, रिवाइज भी कर लेना है अपना वर्क। अल्लाह हाफिज़।